मेरा सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपका फिजिक्स का 4 नंबर चैप्टर चल रहा था जी, जिसका नाम था विद्युत धारा। ठीक है जी। तो आपको हम पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे जी? ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है जी? आपको बिल्कुल भली भांति आपको अच्छा से पता होगा जी। प्रतिरोध क्या होता है जी? बोलिए, प्रतिरोध क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, जितना आपको हम पिछले क्लास में जितना भी आपको टॉपिक पढ़ाए, सारा टॉपिक आपको याद होना चाहिए, तभी आपको हर एक क्लास समझ में आने वाला है जी। नहीं तो आपको समझ में कुछ भी आने वाला आगे नहीं है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे जी हम श्रेणी क्रम। क्या पढ़ने वाले हैं जी? श्रेणी क्रम। अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल आपको हम समझाने की कोशिश करूँगा कि आप समझ पाइएगा 100%। ठीक है जी। तो बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। आपको प्रतिरोध क्या होता है जी आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है जी, समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा जी। बिजली के कोई भी वस्तु हो, बिजली का कोई भी वस्तु हो जो आपका बिजली से चलता हो, उससे हम फिजिक्स के भाषा में क्या कह सकते हैं जी? तो उससे हम कह सकते हैं क्या जी? प्रतिरोधक। क्या कह सकते हैं जी? प्रतिरोधक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रतिरोधक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? प्रतिरोधक कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं जी, बिल्कुल। तो जितना भी वस्तु युक्ति है जो बिजली से चलता है, उससे हम फिजिक्स के भाषा में प्रतिरोधक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? प्रतिरोधक कह सकते हैं। प्रतिरोधक कह सकते हैं। ठीक है जी, प्रतिरोधक कह सकते हैं। और प्रतिरोधक में एक गुण होता है जी, क्या करने का जी? तो प्रतिरोध करने का। क्या करने का जी? प्रतिरोध करने का। ठीक है जी, प्रतिरोध करने का। दुनिया में जितना भी वस्तु हो, डिवाइस हो, वो ये क्या करता है जी? आपका वे जो आपका दुनिया में जितना भी वस्तु हो, डिवाइस हो, उसे हम फिजिक्स के भाषा में क्या कह सकते हैं जी? प्रतिरोधक कह सकते हैं, क्योंकि उसमें गुण होता है क्या करने का जी? प्रतिरोधक करने का। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा जी कि जितना भी वस्तु जो बिजली से चलता है, उससे हम क्या कह सकते हैं? प्रतिरोधक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? प्रतिरोधक कह सकते हैं। आप प्रतिरोधक मतलब क्या समझते हैं? जो युक्ति, जो डिवाइस क्या से चलता हो? जो आपका बिजली से चलता हो जी। ठीक है जी, जो विद्युत धारा का क्या कहते हैं, उससे प्रवाह होता हो। ठीक है जी, बिल्कुल आप समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा। हेडिंग डालिए जी, प्रतिरोधक, सॉरी, प्रतिरोधकों, प्रतिरोधकों के समूहन। प्रतिरोधकों के समूहन आप हेडिंग डालिए। ठीक है जी, हेडिंग आप डालिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो आपका जितना भी दुनिया में वस्तु उस फिजिक्स भाषा में क्या कहते हैं? प्रतिरोधक। क्या कह सकते हैं जी? प्रतिरोधक कहते हैं। तो प्रतिरोधक को हम कितना तरह से हम जोड़ सकते हैं जी? तो दो तरह से आप जोड़ सकते हैं। पहला, आप प्रतिरोधक को जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जी? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। और दूसरा जोड़ सकते हैं जी समांतर क्रम में। किस क्रम में जी? समांतर क्रम में। बिल्कुल गौर से समझिएगा जी, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम समझते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में आपका जो बल्ब लगा हो, ठीक है जी, बल्ब या कह सकते हैं मशीन या युक्ति, ठीक है जी, यहाँ पर आपका क्या है जी? स्विच है। क्या जी? स्विच है आपका। इस तरह से आपका क्या जी? प्रतिरोध है। तो क्या जी? आपका प्रतिरोध है। ठीक है जी। तो प्रतिरोध क्या होता है जी? जो प्रतिरोध मतलब आप क्या समझिएगा? जो बिजली से आपका वस्तु युक्ति जो आपका क्या होता है जी? चलता हो। ठीक है, प्रतिरोध मतलब आप समझिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है जी, आपका प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध आपका क्या होता है? जो आपका वस्तु आपको बिजली से चलता हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर बल्ब है। क्या जी? बल्ब है। ठीक है जी, फिर आपका ये दूसरा आपका बल्ब है जी। ठीक है जी, समझिएगा बिल्कुल गौर से, बिल्कुल गौर से समझिएगा।
बिल्कुल गौर से समझिएगा जी, ठीक है जी। ये आपका कौन सा क्रम में आपका ये बल्ब जुड़ा हुआ है जी, तो आपका श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम है जी? श्रेणी क्रम में। अगर आप यहाँ से इस स्विच को बंद करते हैं तो जितना भी आपका बल्ब होगा, या आप वस्तु कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं मशीन, तो सारा आपका क्या हो जाएगी? आपका मशीन हो जाएगा बंद। क्या हो जाएगा जी? आपका बंद हो जाएगा। मतलब किसी में आपका बिजली आपका नहीं जाएगा, इसमें आपका बिल्कुल लाइन जाने वाला नहीं है जी, आपका सारा बंद हो जाएगा। जहाँ आप स्विच इसको बंद किए, स्विच को आप ऑन ऑफ किया जाता है ना जी, तो बंद किए स्विच को, तो ये सारा जो आपका यहाँ पर मान लिया कि आपका क्या जी, सारा आपका बल्ब लगा हुआ है, तो ये सारा आपका बल्ब क्या हो जाएगा जी? बंद हो जाएगा। मतलब इसमें आपका बिजली जाना बंद हो जाएगा, तो आपका बल्ब बिल्कुल बंद हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो श्रेणी क्रम आप समझे होंगे। समांतर क्रम समझिएगा। समांतर क्रम में आपका ये बिजली है, ठीक है जी, बिजली है जी। तो अगर आपका इस तरह से लगातार आपका डिवाइस, वस्तु, या आप कह सकते हैं बल्ब अगर जुड़ा हुआ है, तो एक स्विच यहाँ पर स्विच लगा, इसको स्विच टिपने पर आपका सारा क्या हो जाएगा जी? आपका बल्ब यहाँ पर बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बल्ब बंद हो जाएगा। तो ये आपका बल्ब कौन सा क्रम में लगा हुआ है? आपका श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ठीक है जी। तो आप समझ चुके होंगे। अब समझिएगा जी समांतर क्रम, ठीक है। मतलब श्रेणी क्रम में हमारा घर में क्या बल्ब या मशीन क्या श्रेणी क्रम में लगा होता है? नहीं लगा होता है। क्या आप एक स्विच को टिपते हैं सारा आपका बल्ब बंद हो जाता है? या आपका जितना भी घर में मशीन, बल्ब, मतलब जितना भी आपका प्रतिरोधक लगा हो, सब सारा क्या आपका बंद हो जाता है? नहीं बंद होता है, ठीक है जी। हमारे घरों में कौन सा क्रम में जुड़ा होता है जी? तो हमारे घरों में जो प्रतिरोधक जुड़ा होता है, कौन सा क्रम में जुड़ा होता है जी? समांतर क्रम में, ठीक है जी। क्योंकि अगर हमारा बल्ब ये एक यहाँ पर बल्ब अगर यहाँ पर है तो एक स्विच इसको अलग होता है, फिर अगर दूसरा बल्ब दूसरा कमरा में तो उसका स्विच क्या होता है जी? अलग होता है। मतलब एक स्विच दीजिएगा तो आपका एक ही कमरा का आपका बल्ब बंद होगा जी। जो एक ही कमरा में जो आपका लगा हुआ मशीन वो आपका बंद होगा जी, दूसरा कमरा का आपका बंद होने वाला नहीं है, दूसरा कमरा का आपका बंद होने वाला नहीं है जी, ठीक है जी। तो आप समझिएगा समांतर क्रम। समांतर क्रम समझिएगा। तो ये आपका बिजली जी, इसको बिजली को क्या कहिए, ये आपका ये दो अलग अलग इसको कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ से आपको बिजली गया, ये अलग अलग। यहाँ पर आपका क्या जी? स्विच है, क्या जी? स्विच है। यहाँ पर आपका लगा हुआ है क्या जी? यहाँ पर क्या लगा हुआ जी? आपका प्रतिरोधक है, क्या जी? प्रतिरोधक है, ठीक है जी। क्या जी? प्रतिरोधक है। यहाँ पर आपका स्विच लगा हुआ है जी, स्विच लगा हुआ है जी, ठीक है। आपको यहाँ पर भी क्या जी? प्रतिरोधक है जी, ठीक है जी। आपका यहाँ पर क्या जी? प्रतिरोधक है जी, क्या जी? आपका यहाँ पर प्रतिरोध है, सॉरी प्रतिरोध है, ठीक है जी। तो प्रतिरोध आपका क्या होता है जी? जो आपको बिजली से, जो आपका वस्तु जो आपको बिजली से चलता हो, ठीक है जी। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर दो क्या लगाए हैं? वस्तु लगाए हुए हैं, ठीक है जी। क्या लगाए हैं? वस्तु लगाए। तो इसका स्विच हम यहाँ टिपेंगे, ठीक है जी, मतलब ऑफ करेंगे तो सिर्फ इसका लाइन कटेगा, इस यहाँ से सिर्फ ये हमारा, मान लीजिए क्या बल्ब है तो ये हमारा सिर्फ बल्ब बूतेगा, ये हमारा बल्ब नहीं बूतेगा, ये हमारा बल्ब क्या रहेगा? हमारा जलते रहेगा। क्या होगा जी? जलते रहेगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर एक हमारा एक वस्तु है, ठीक है जी, तो हम यहाँ स्विच इसको ऑफ करें तो सिर्फ हमारा ये वस्तु का लाइन कटेगा, इस वस्तु का हमारा लाइन नहीं कटेगा। इसमें हमारा क्या होगा जी? बिजली जाता रहेगा, ये वस्तु हमारा वर्क करते रहेगा, ये हमारा वस्तु बंद नहीं होगा, ठीक है जी। तो आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आप समझ चुके होंगे, ठीक है जी। हमारे घरों में जो मोटर लगा होता है, ठीक है जी, कौन सा क्रम लगा होता है जी? समांतर क्रम में लगा होता है। क्योंकि ये सबका अलग अलग, जितना भी आपका घर में बल्ब यूज होता है, मोटर लगा होता है, सबका अलग अलग स्विच होता है। सिर्फ एक स्विच टिपिएगा तो आपका एक बल्ब बुतेगा, दो स्विच टिपेगा तो आपका अगर दूसरा बल्ब उससे कनेक्ट है तो आपका दूसरा बल्ब बुतेगा, ठीक है। मतलब आप एक स्विच टिपने से आपका सारा घर का बल्ब नहीं बुतता है, या मशीन लगा हो आपका सारा कुछ बंद नहीं होता है एक स्विच टिपने पर। आपका श्रेणी क्रम अगर जोड़ा रहेगा, इसलिए घरों में श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को नहीं जोड़ा जाता है जी, ठीक है। प्रतिरोध मतलब क्या? कोई वस्तु, कोई भी मोटर को हमारा घर में या बल्ब को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है। अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो एक स्विच टिपेंगे, सारा घर का जितना भी घर में जितना भी बल्ब होगा, युक्ति होगा, मोटर होगा, सारा बंद हो जाएगा जी। हमारे घरों में जो हमारा वस्तु जोड़ा जाता है, मोटर जोड़ा जाता है, कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है जी? समांतर क्रम में। तो आप समझ चुके होंगे जी, ठीक है जी, आप समझ चुके होंगे। अब समझिएगा एकदम श्रेणी क्रम, बिल्कुल गौर से।
श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है श्रेणी क्रम। तो आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में आपका प्रतिरोध किस तरह से जुड़ा होता है जी? बिल्कुल आपका सीधा जुड़ा होता है। किस तरह से जुड़ा होता है जी? बिल्कुल सीधा जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जी, ठीक है। फिर आपका यहाँ से दूसरा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जी, ठीक है जी। फिर आपका यहाँ से तीसरा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल आप समझ रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। क्या जी? आपका जुड़ा हुआ है जी, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पर एक सेल को लगा दीजिए। क्या चीज़ लगा दीजिए जी? सेल को आप लगा दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर एक सेल को जोड़ दीजिए और यहाँ पर आप स्विच भी एक लगा सकते हैं। क्या हो गया जी? आपका ये स्विच हो गया, ठीक है। क्या हो गया जी? आपका स्विच हो गया। ये आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस। यहाँ पर क्या है जी? आपका एक सेल है, ठीक है जी। क्या है जी? सेल है। ये आपका हो गया जी R1, ये आपका R2, ये आपका R हो गया 3, ठीक है जी। हम एक सीरीज बनाए। क्या बनाए जी? सीरीज। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर आपका सेल लगा हुआ जी। यहाँ से आपका धारा का प्रवाह हो रहा है जी। यहाँ आपका I है जी। यहाँ भी आपका धारा का प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पर I है जी। यहाँ भी धारा का प्रवाह हो रहा है जी, तो फिर I हो रहा है। फिर यहाँ से आपका यहाँ पर प्रतिरोध, मतलब क्या समझते हैं? जिससे जो आपका वस्तु बिजली से चलता हो। तो यहाँ से आपका धारा प्रवाह होकर कहाँ आया जी? आपका यहाँ आया जी। फिर इससे धारा पार होकर फिर यहाँ आया जी, ठीक है जी। फिर आपका धारा यहाँ आया जी। फिर आपका धारा यहाँ आया जी। फिर आपका धारा यहाँ आया जी। फिर आपका ये वापस आपका सेल धारा को अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है जी। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। तो श्रेणी क्रम का गुण क्या होता है जी? श्रेणी क्रम में आप एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, जितना प्रतिरोध का आप जोड़ सकते हो उसमें क्या होगा जी? धारा आपका समान होगा। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक को जोड़ने पर जोड़ा जाता है तो क्या होता है जी? धारा आपका समान होता है। पहला गुण है आपका श्रेणी क्रम का कि इसमें क्या होता है जी? धारा आपका समान होता है। धारा आपका समान होता है। क्या होता है जी? आपका धारा समान होता है। क्या होता है जी? धारा आपका समान होता है। यहाँ पर आपका प्रतिरोध है, यहाँ पर एक जुटा हुआ है, यहाँ पर एक और दूसरा आपका तीसरा। मतलब आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक को जोड़ा जाता है तो आपका धारा क्या होता है? समान होता है। बिल्कुल धारा आपका क्या है जी? समान है। क्या है जी? धारा आपका समान है, ठीक है जी। तो आप जानते हैं यहाँ पर अगर आपको कहे कि आप विभवांतर, आपका यहाँ पर आप भी बताइए, विभवांतर आपको यहाँ पर निकालना है। तो भी बराबर आप जानते हैं ओम का नियम से IR होता है। यहाँ पर ये R1 है तो यहाँ पर R1 हो गया जी। फिर यहाँ से आपको कहे विभवांतर निकालने के लिए तो आपका हो जाएगा भी बराबर IR2, क्योंकि यहाँ पर R क्या जी? 2 है। यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा IR बराबर भी बराबर आपका IR3। यहाँ पर क्या आपका R क्या जी? 3 है, ठीक है जी। क्या जी? 3 है, ठीक है जी। क्या है जी? आपका 3 है। यहाँ पर आपका विभवांतर क्या होगा जी? आपका अलग अलग होगा। क्या होगा जी? विभवांतर अलग अलग होगा। मान के चलिए ये आपका वस्तु है, ठीक है जी। ये आपका वस्तु है कि ये आपका यहाँ पर आप क्या करता होगा? ये प्रतिरोध है, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? कम होगा, इसका अधिक होगा, ठीक है जी। मतलब आप समझिए कि अगर दो वस्तु है, एक बल्ब और एक आपका टीवी, तो ज़्यादा आपका विद्युत धारा को कौन रोक पाएगा? तो आप कहिएगा बिल्कुल आप एक आपका एक बल्ब है और एक आपका क्या है मोटर है, तो मोटर ज़्यादा विद्युत धारा को रोक पाएगा जी, बिजली को ज़्यादा रोक पाएगा जी, ठीक है जी। और बल्ब कम रोक पाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा जी? विभवांतर अलग अलग हो गया। क्या होगा जी? विभवांतर आपका अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक को जोड़ा जाता है तो विभवांतर अलग अलग होता है। क्या होता है जी? विभवांतर आपका अलग अलग होता है। क्या होता है जी? विभवांतर अलग अलग होता है जी, अलग अलग होता है जी, ठीक है जी। आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक को जोड़ा जाता है तो आपका यहाँ पर क्या होता है जी? आपका विभवांतर भी बढ़ता है। बढ़ता है क्या जी? विभवांतर बढ़ता है, ठीक है जी। आपको हम बताएं कि आपका अगर वस्तु 2 है या 3 आप मानिए, ठीक है जी, 2 वस्तु है, ठीक है जी।
तो आपका कोई बिजली को आपका क्या कहता होगा जी, कम बिजली को रोकता है, कोई अधिक बिजली को रोकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विभवांतर आपका क्या हो रहा है जी, बट रहा है। ठीक है जी, क्या हो रहा है, विभवांतर यहाँ पर आपका बट रहा है। क्या हो रहा है, विभवांतर बट रहा है जी। ये मान के चलिए आपका ये जो पहला प्रतिरोध है ये आपका क्या कर रहा है, बिजली को कम, आपको बिजली क्या कर रहा है जी, कम आपको ये रोक पा रहा होगा। ठीक है जी, आपका ये बिजली को कम रोक पा रहा होगा, ये बिजली को ज़्यादा रोक पा रहा होगा। ठीक है जी, तो आपका V1 हो गया, यहाँ पर V2 हो गया, आपका V यहाँ पर क्या होगा जी, 3 हो गया, V3 आपका हो गया जी। ठीक है जी, आपका V3 हो गया जी। तो आपको बढ़ता क्या है जी, अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक को जोड़ा जाए तो आपको बढ़ता क्या है जी, तो आपका जो बढ़ता है आपका क्या जी, आपका विभवांतर। विभवांतर क्या बढ़ता है जी, आपका विभवांतर बढ़ता है। ठीक है जी, क्या बढ़ता है जी, आपका विभवांतर बढ़ता है। मैं यहाँ पर 3 प्रतिरोध को जोड़ा है, मैं एक प्रतिरोध को इसी सेल के साथ जोड़ता हूँ। ठीक है जी, एक प्रतिरोध को हम जोड़ता हूँ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक सिर्फ सिंगल आपका प्रतिरोध है। क्या जी, आपका सिंगल प्रतिरोध है। ठीक है, सिंगल आपका प्रतिरोध है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आपका यहाँ पर क्या है जी, सेल है, यहाँ पर आपका क्या है जी, स्विच है। ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका धारा का आपका प्रवाह हो रहा है जी। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर हम मान लिए आपका RS। ठीक है जी, क्या मान लीजिए RS। तो आपका यहाँ से V क्या निकलेगा, V बराबर जी, तो V बराबर आपका निकलेगा IRS। क्या निकलेगा जी, IRS निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है जी। क्या होता है, IR होता है जी, IR होता है जी। ठीक है जी, यहाँ पर हम 3 प्रतिरोध को जोड़े थे, यहाँ पर सिर्फ सिंगल यहाँ पर प्रतिरोध है। ठीक है जी, यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध में क्या समझते हैं, जो आपका बिजली से वस्तु चलता हो। मतलब यहाँ पर धारा जो था, जो आपको तीनों प्रतिरोध को समान मिल रहा है, बिल्कुल समान मिल रहा है। ठीक है जी, तो अब अगर आप इसमें एक्सपेरिमेंट जो करता है, आप देखिएगा, आपको वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा बल्ब को, ठीक है जी, बल्ब मतलब क्या, प्रतिरोध जो आपका बिजली से, जो आपके पास बिजली से चलता हो, आपका बल्ब क्या बढ़ेगा, आपका बल्ब जो बढ़ेगा बिल्कुल धीमा बढ़ेगा, लगता है 1 डिग्री बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर धारा समान मिल रहा है, लेकिन जो आपका वोल्टेज है, आपका जो वोल्टेज है मतलब विभवांतर, यहाँ पर क्या हो रहा है जी, आपका अलग अलग है। क्या है जी, आपका विभवांतर अलग अलग है। ठीक है जी, इसमें बढ़ रहा है क्या जी, आपका विभवांतर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है जी, आपका विभवांतर बढ़ रहा है, मतलब वोल्टेज। और आपका श्रेणी क्रम में इसका कहते हैं उल्टा होता है। अगर श्रेणी क्रम में आपका क्या मिलेगा जी, आपका जो धारा होगा जो बिल्कुल आपका समान नहीं मिलेगा, आपका धारा अलग अलग मिलेगा। ठीक है जी, अब वोल्टेज आपको मिलेगा बिल्कुल समान, तो आपका एकदम बिल्कुल तेज बढ़ेगा आपका बल्ब जी। समांतर क्रम आपको अगले क्लास में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है जी, समझिएगा आगे आप। तो यहाँ पर हम 3 प्रतिरोध को जोड़े थे जी। ठीक है जी, श्रेणी क्रम में यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल प्रतिरोध को जोड़े हैं। तो V बराबर आपका हो गया यहाँ पर जी, V बराबर आपका V यहाँ से निकालना चाहिए तो क्या निकलेगा, तो IRS हो गया। ठीक है जी, IRS हो गया जी। तो अब इस यहाँ से क्या कीजिए, आपको V बराबर हो गया, अगर हम V निकालना चाहें, ठीक है जी, अगर V हम निकालना चाहें टोटल, तो आपको V1 प्लस V2 V3 आपका हो जाएगा। ठीक है जी, V बराबर V1 क्या है जी, तो V1 बराबर क्या है जी, IR1, V2 बराबर क्या है जी, IR2, V3 बराबर क्या है जी, तो IR3। ठीक है जी, यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, आपको कॉमन होगा यहाँ से जी, आपको ये नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है जी, तो V बराबर आपका यहाँ पर कॉमन क्या होगा जी, I होगा, तो आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R आपका 3। ठीक है जी, R हो गया आपका 3। यहाँ पर आपका V बराबर क्या है जी, आपका यहाँ पर V बराबर क्या है जी, आपका V बराबर यहाँ पर है IRS। ठीक है जी, तो ये आपका V भी क्या है जी, दोनों इक्वल है, तो इसका जो आपका V बराबर है, दोनों क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है जी, क्या कर देते हैं जी, बराबर कर देते हैं। तो आपका I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3
बराबर आपका IRS। जिस तरह से आप बनाते थे प्रतिस्थापन विधि 2 चर वाला रैखिक समीकरण में, मैथ में आपका तीसरा चैप्टर में दी, ठीक है। यहाँ से आई क्या हो गया आपका कट गया, मतलब RS बराबर आपका हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब अगर श्रेणी क्रम में आपको अगर कुल प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, सीधा आपको जोड़ देना है। क्या कर देना, आपको सीधा जोड़ देना है। जितना आपको प्रतिरोध आपको श्रेणी क्रम में आपका जुड़ा होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है जी, आपको सीधा सिर्फ आपको जोड़ देना, आपका कुल प्रतिरोध आप ज्ञात आपका हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध आपका ज्ञात हो जाएगा जी। तो आपको श्रेणी क्रम 100% आपको समझ में आया होगा जी। कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसमें क्या होता है, ये धारा समान होता है और जो विभांतर होता है कि अलग अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर ये आपका प्रतिरोध जो आपका है, इसमें तो आप क्या समझते हैं जी, सॉरी, आपका जो प्रतिरोधक यहाँ पर जो क्या जी, आपका प्रतिरोध हम कह सकते हैं या प्रतिरोधक भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो आपका ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध में क्या समझते हैं, जो आपका वस्तु बिजली से चलता हो। तो मान के चलिए ये आपका प्रतिरोध को, आपका यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है, आपका कम होगा, यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कोई आपका दो वस्तु है, यहाँ क्या कहता है जी, आपका बिजली को कम रोक पाता था जी, या कोई बिजली आपका जो वस्तु का बिजली को आपका ज़्यादा रोक पाता होगा जी, ठीक है जी। क्या कहता होगा जी, बिजली को जो ज़्यादा रोक पाएगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा, जो बिजली को कम रोक पाएगा उसका प्रतिरोध क्या होगा जी, कम होगा। आपको प्रतिरोध हम बिल्कुल 100% समझा चुके हैं, ठीक है जी। तो आपको हम प्रश्न देते हैं जी, अब आपको इस पर आपको बनाने के लिए, ठीक है जी, आप बनाइएगा प्रश्न देने वाले आप बिल्कुल बनाइएगा 100%, ठीक है जी। 100% आपको श्रेणी क्रम आपको समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है। श्रेणी क्रम आपको समझ में आ चुका होगा जी, बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। यहाँ पर आपका 3 ओम है। प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है जी, तो आपका ओम होता है। प्रतिरोधक का ऐसे मतलब क्या होता है जी, वो आपका होता है क्या जी, ओम मीटर होता है, ठीक है जी। आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका 5 ओम है, ठीक है जी। तो आपको क्या ज्ञात करना है जी, आपको समतुल्य प्रतिरोधक का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है जी। समतुल्य प्रतिरोधक का मान आपको ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। या आप कह सकते हैं कुल प्रतिरोधक का आपको मान ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। कुल कह सकते हैं, कुल प्रतिरोधक का आपको क्या करना है जी, प्रतिरोधक का आपको मान ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे जोड़ देना है, ठीक है जी। तो सीधे आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है जी। तो आपको 3 ओम प्लस आपका 5 ओम आपका हो गया 8 ओम। क्या होगा जी, 8 ओम हो गया, आपका बन गया। आपका आंसर आ गया जी। बिल्कुल तो इजी था, ठीक है जी, बिल्कुल इजी था। क्या कहें, आपको बिल्कुल इजी था जी। बिल्कुल आपको इस तरह से नहीं बनाना था, ठीक है जी। आपको हम सीध किए थे उस पर आपको धर के बनाना है। ये तो मैं शॉर्ट मार दिया, शॉर्ट आपको नहीं मारना है, ठीक है जी। आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है जी। कुल प्रतिरोध हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको शॉर्ट मार दें, शॉर्ट नहीं मारना, आपको सूत्र से बनाना है। RS बराबर आपको हम सूत्र आपको निकाले थे, प्रूफ किए थे, R1 प्लस R2। यहाँ पर 2 प्रतिरोध है जी, आपका 3 ओम है, यहाँ पर आपका 5 ओम है। अगर एक और रहता तो हम +3 कर देते हैं, ठीक है जी। अगर 4 रहता तो हम प्लस आपको 4 कर दे R4 कर देते हैं। मतलब आपको श्रेणी क्रम कुल प्रतिरोध के निकालना होता है, आपको सीधा क्या करते हैं, आपको जोड़ देना है, ठीक है जी। मतलब RS निकालना था आपको बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं आपको बनाया कर बताया जो बिल्कुल हम शॉर्ट मार दिए, ठीक है जी। शॉर्ट मार दिए बिना हम जो प्रूफ करके लाए थे, इसको भी बिना बैठाए हुए, ठीक है जी। तो अब निकालिए, आपको R1 का मान क्या दिया गया जी, 3 ओम। R2 क्या दिया, 5 ओम। क्या दिया गया जी, 5 ओम दिया गया। तो RS बराबर आपका आ गया 8 ओम। 8 ओम। ये आपको हो गया स्टेप बाय स्टेप हमको बनाए, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप दीजिए। हम शॉर्टकट मार दिए थे, इसको डायरेक्ट हम जोड़ दिए थे, ठीक है जी। डायरेक्ट हम क्या कर दिए थे जी, जोड़ दिए थे। आपको समतुल प्रतिरोधक आपको पूछे, ठीक है जी। यस, आपको समतुल मतलब क्या होता है जी, आपका टोटल, ठीक है जी, कुल, ठीक है जी। आपको समझ में आ चुका होगा जी, बिल्कुल 100% आप समझ चुके होंगे जी। कि अगर आपको श्रेणी क्रम में आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आपको सीधे क्या कर देना, जोड़ देना। RS बराबर R1 प्लस R2। अगर RS ज्ञात करना था R1 प्लस R2 R प्लस 3। जितना भी आपको ज़्यादा दिया रहे प्रतिरोध आपको जोड़ा रहे, श्रेणी क्रम 5 रहे 10 रहे, तो आपको
10 तक रहेगा तो आर एस आपका हो जाएगा 10। ठीक है जी। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम के समूहन से आप क्या समझते हैं? प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं जी? क्या आप इस प्रश्न को आंसर लिख पाइएगा जी? बताइए, क्या आप लिख पाइएगा? सुनिएगा प्रश्न जी। कहा गया है प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? लिखिए इसका प्रश्न जी। तो आपको सिंपल लिखना है, ठीक है जी। बिल्कुल आपको लिखना 100% आप लिख पाइएगा, ठीक है। लिखना आपको श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधक के कुल प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधक के कुल प्रतिरोध उन प्रतिरोधक के प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध के बराबर होते हैं। अलग अलग प्रतिरोध के योग बराबर होते हैं जी। ठीक है जी। तो आपको पूछा जाएगा कि प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं? तो आप क्या 100% आप लिख पाइएगा जी? क्या आप लिख पाइएगा? बताइए जी जल्दी से। योग के बराबर होता है, आप बिल्कुल आप लिख पाइएगा जी। ठीक है जी, बराबर होते हैं। ठीक है जी, आप लिख सकते हैं, बराबर होता भी है। ठीक है जी। तो आप अपना समझ के लिखिए। तो आपको श्रेणी क्रम 100% समझ में आपको आज क्लास में आ चुका होगा जी। ठीक है जी। आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने वाले हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम इसका क्या होता है? आपका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है जी। अगर आपको श्रेणी क्रम समझ में आ गया तो आपको समांतर क्रम भी आपको समझ में आ जाएगा 100%। क्या आ जाएगा जी? आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बिल्कुल 100% आपको क्लास में समझ में आया होगा। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।